आप सभी को बहुत बहुत, जितने भी शिक्षक साथी इससे जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है और मैं कनेक्ट हो चुका हूं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे अवगत कराइएगा, ताकि फिर मैं मेरी बात को जारी रखूं। मैं इससे पहले 2 गलतियां कर चुका हूं। एक तो मैं थोड़ा देरी से आया हूं, और दूसरा ये फेसबुक लाइव पे मैं पहली बार कनेक्ट हुआ हूं तो मैंने गलती से उस पेज पे ग्रुप पे कनेक्ट हो गया। इस पेज पे मैं आ ही नहीं पाया। हाँ, कला चर्चा अब मुझे लगता है कि सही जगह कनेक्ट हूँ। थैंक यू राम गोपाल जी, और जितने भी साथी जुड़े हैं, दीपक जी, आप सब लोगों का बहुत आभार कि आप लोगों ने इंतज़ार किया। मैं थोड़ा देरी से हूँ, तो मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो कला चर्चा की इस पूरी टीम को, ताराचंद जी, उनके तमाम साथी, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। यह मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी बात रख पा रहा हूँ। और दूसरा, जहाँ तक हम अपनी ये बात पहुँचा पाएंगे इस पेज के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं तमाम शिक्षक साथियों को, उन गुरुजनों को वंदन, अभिनंदन करना चाहूँगा जो शिक्षकीय गरिमा के साथ बच्चों का जो जीवन है उसको अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश पुंज की तरफ ले जाने में अपनी लगातार योगदान दे रहे हैं। और उनकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो विपरीत हालात में होते हैं, और उनको आप शिक्षकों का जब साथ मिलता है और वो ज़िंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, ऐसे सब बच्चों की दुआओं में, प्रार्थनाओं में, इबादत में आप हमेशा रहते हैं। मैं तमाम शिक्षक साथियों को नमन वंदन करते हुए, चूँकि अभी शिक्षक दिवस पे हम केंद्रित हैं, तो मैं सबसे पहले मेरे गुरुजनों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रदीप जी, बाकी सभी साथियों का धन्यवाद। मैं बहुत छोटे से गांव से निकला हूँ, और वैसे तो इंसान के सामने ये सदैव संकट रहता है कि अगर कोई उससे पूछे कि आपके सबसे ज़्यादा पसंदीदा गुरु कौन से हैं। अलग अलग चरणों पे, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आयाम विकसित करने वाले जो लोग हैं, वो हमें, जो गुरुजन है, वो हमेशा आपको याद रहते हैं। मैं इस अवसर पर परम वंदनीय श्री राम जी को याद करना चाहूँगा। मैं इस अवसर पर श्री भवानी शंकर जी, श्री हनुमान प्रसाद जी, श्री राय सिंह जी, श्री राजा राम जी, श्री रामलाल जी, श्री राजेंद्र लोहिया जी, श्री बलदेव जी, श्री ओम जी, उन सारे गुरुजनों का, यह जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, मैं करबद्ध प्रार्थना के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। और मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है। मैं तो पूर्णतया अनगढ़ माटी की तरह हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के इस सफ़र में आपकी जो शिक्षा थी, सिर्फ वही मेरा मजबूत आधार है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी शिक्षक हैं, जिनसे मैंने ज़िंदगी में सीखा, आप लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ताकि जब कभी भी मैं मेरे गांव में वापस पहुंचकर आपसे मिलूं, या किसी कारण से जब आप, चूँकि मैं पहले जयपुर था, आप वहाँ आप लोगों से मुलाकात हो जाती थी। मैं तो इस बात के लिए भी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है, मैंने हमेशा आग्रह भी और थोड़ा जिद भी की है अपने गुरुजनों से कि आप वहाँ पहुँचें, और उन लोगों ने वहाँ पहुँचकर मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं आपको, आपकी छवि को, आपकी सिखाए पाठ को, आपकी सिखाई अनुशासन को,
आपके दिए गए संस्कार को हमेशा अपने आगे रखने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि आपने जैसा सोचा था कि आपका शिष्य कैसा हो, मैं अगर उसके ठीक से एक हिस्से तक, ठीक से अनुपात तक पहुँच पाया तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं इस अवसर पर, ये तो मैंने मेरे गुरुजनों की बात की है, मैं इस अवसर पर उन तमाम शिक्षक साथियों को भी साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जो अपने कर्म स्थल पर, वो सरकारी है, वो निजी है, वो आश्रम पद्धति पे है, वो गुरुकुल पद्धति पे है, वो एकल विद्यालय है, वो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ा रहे हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी शिक्षक साथी हैं, उन सबका वंदन अभिनंदन इस अवसर पर। हम अखबार में पढ़ते हैं कि कई इतने दुर्गम स्थान हैं जहां बीच में नदी नाला पार करके, जंगल पार करके अध्यापक पहुंचते हैं। सोचता हूं कि उनके नाम, लेकिन ऐसे, ये बीच में एक्चुअली मैं मोबाइल से, तो सॉरी, मैं सोचता हूं कि जितने भी ऐसे दुर्गम स्थान पे जाके पढ़ाते हैं, उनका नाम आप, मैं, अखबार की सुर्खियां, टीवी पे चलते हुए प्रोग्राम वो भले ही नहीं जानते हों, लेकिन जो उनसे पढ़ते हैं और पढ़कर कहीं पहुंचते हैं और वो अगर अपने अतीत के पन्नों को पलटते हैं तो आप उनसे पूछिए उस गुरु का सम्मान, वो शायद बता पाते हैं। शायद जब वो पाँव छू के अपने गुरुजी के उनको बताना चाहते हैं कि गुरुजी आज मैं यहाँ पहुँचा, सर मैं यहाँ पहुँचा, शिक्षक महोदय मैं यहाँ पहुँचा, ये सब आपकी वजह से। आपने ये लिखा कि गुरुजी टीचर बन गए हैं और शिष्य स्टूडेंट बन गया है। इस पे तो मुझे कई बार जब कोई मुझे ऐसे कहता है या मैं कहीं पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता है कि कई बार कुछ ताने बाने तो हम खुद ही बुन लेते हैं। बदलते समय में, बदलती जीवन शैली के साथ, आज अगर शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड की जगह मार्कर और वाइट बोर्ड अपना लिया, या वो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं और उनको पुराने समय वाले गुरुजी की बजाय हम टीचर या सर कहने लग गए, तो इन शाब्दिक परिवर्तन से जो सम्मान है, जो महत्ता है, वो कभी भी कम नहीं होती है। ज्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं वो राजस्थान की इस माटी के हैं। आप और हम में से ज्यादातर लोग जिन हालातों में पड़े हैं, मेरा तो कम से कम आपसे अनुरोध रहेगा, जिंदगी में जब भी कोई नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करे, शिक्षक के लिए, शिक्षा के लिए और शिष्य और शिक्षक की स्वस्थ परंपरा के लिए, तो प्लीज आप रोकिए, टोकिए और बताइए कि ऐसा नहीं है। मां के पेट से जन्म लेकर माँ बाप के प्यार से आप अपनी जिंदगी में उम्र दर उम्र आगे बढ़ सकते हैं, पर समाज का सुसभ्य, सुसंस्कृत और सुशील नागरिक बन पाने के लिए जिसकी आपको जरूरत है, वो सदैव गुरुजी हैं, वो शिक्षक हैं। और मुझे तो, मेरा तो मुंह भरता है, मतलब जब आप गुरु बोलते हैं, आप बोल के देखेंगे गुरु, गुरुजी, आप कोई और शब्द बोलेंगे, मुझे यही पसंद आता है। मैं आज भी गांव में जाके मिलता हूं तो मुझे सर कहने की बजाय यही शब्द अच्छा लगता है, और ये कह के जब मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे लगता है मैं वापिस अपने अंदर एक स्फूर्ति अनुभव करता हूं। अभी भी मैं कई बार बात करता हूं और कोई चीज़ ऐसी आती है जहां मुझे लगे कि मेरे सामने एक कशमकश है, या मुझे लगता है कि सर से बात करेंगे तो शायद वापस कुछ नया जानने को मिलेगा, तो जब भी उचित अवसर आता है या जब भी समय मिलता है, चाहे वो दूरभाष के माध्यम से हो, व्यक्तिगत
मुलाकात के माध्यम से उनसे जानते हैं। कला चर्चा के इस पेज पर ताराचंद जी और बाकी साथी जो जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आपने शिक्षक की जो परिभाषा है उसको इस रूप में व्यापक किया है कि आपसे जो लोग जुड़ते हैं वो कला के विभिन्न आयामों से परिचित होते हैं और लगातार उसको जानते समझते हैं। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे विभिन्न विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जब आप सर्विस में नए आते हैं तो एक उत्साह होता है, जोश होता है, और थोड़े ही समय बाद स्कूल में पढ़ाने के बाद अगर आप सरकारी सेवा में आ गए हैं तो फिर 2-3 साल 4 साल के बाद वो उत्साह जो है, वो जोश जो है, उसमें कहीं शिथिलता आ जाती है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, इस पवित्र कर्म को जीविकोपार्जन और अपने जीवन का उद्देश्य आपने बनाया है। इसलिए जब भी आप सर्विस में आएं, सरकारी सेवा में आएं, बतौर शिक्षक आएं, तो नवाचारी बन के रहिएगा। हमेशा नई चीज़ें आप ग्रहण कर पाएं, जान पाएं। अभी देखिए, हमारे जालोर के साथी श्री संदीप जी, आपका भारत दर्शन गलियारा था, आपने ज्ञान कोश बताया, आपने स्कूल का जो बैग है उसका वजन कम करने के लिए, किताबों का बोझ किस तरीके से कम हो इसके लिए आपने काम किया। स्वास्थ्य दर्शन गलियारा, भारत माँ का वंदन अभिनंदन, आपने इतने नवाचार किए, तो आपके नवाचारों की जो गूंज है, जो प्रतिगूंज है, जो अनुगूंज है, वो दूर तक पहुंची है। हमें नाज है कि हम ऐसे शिक्षक साथियों से मिले हैं, उनसे बात की है, उनसे सीखा है। श्री हरिकिशन आचार्य साहब जो हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से, या हो सकता है कि जब उनकी सेवानिवृत्ति हुई तो किसी अन्य पद पर हों, पर अब भी उनसे बात होती है सोशल मीडिया के माध्यम से या कई बार व्हाट्सएप और टेलीफोन पे। मुझे अच्छा लगता है और मैं आपसे शेयर करूंगा कि न जाने देश दुनिया की कितनी जगहों से वो इंटरेक्शन कर चुके हैं। श्री राजा राम जी, आपने डीएवी स्कूल को लगातार लंबे समय तक अपना मार्गदर्शन, नेतृत्व दिया। आप अभी भी उतनी सक्रियता से लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार आपसे जो बच्चे हैं वो मोटिवेट होते हैं। बहुत लंबी श्रृंखला है। जो हमारे ऐप गुरु हैं इमरान, श्री इमरान जी अलवर से, उन्होंने देखिए कितना परिवर्तन किया, तो कितनी चीज़ें आई। मैं सिर्फ एक ये उदाहरण, नाम जो मैंने बताए हैं, बहुत लंबी श्रृंखला है। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे शिक्षक साथी स्वयं मोटिवेट करके भामाशाहों से संपर्क करते हैं, स्कूल की जो दशा और दिशा है दोनों बदल देते हैं। जब आप अच्छा काम करने लगते हैं तो थोड़ा बहुत प्रतिरोध आपको झेलना पड़ता है। हम में से ज़्यादातर लोग स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, यथास्थिति, जैसा है वैसा ही रहे। जैसे कोई हिलाने की कोशिश करता है, झंझोड़ने की कोशिश करता है, तो हम जल्दी से उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे प्रतिरोध आते हैं, पर नवाचारी और सकारात्मक सोच के साथ अगर शिक्षक साथी लगे रहते हैं तो बहुत सारी चीजें लेके आ जाते हैं। मैं ऐसे महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले हमारे बहुत से साथी हैं। डॉक्टर बंशी बैरागी जी जुड़े हुए हैं, जगदीश गिरी जी हमारे साथी हैं। मैं डॉक्टर सत्यनारायण जी को भी इस अवसर पर याद करूंगा। ये सारे लोग जो शिक्षा के साथ साथ अन्य आयामों पे, अन्य चीज़ों के माध्यम से भी समाज में रोशनी दे रहे हैं। आप सब लोग बहुत ही प्रेरणादायी हैं। इस अवसर पर मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। अभी पहले हमने ये जालोर, फिर झालावाड़, और अब हम नागौर में कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बात पहुंच पाए और हम कर पाएँ तो एक विद्यादान पेटिका के नाम से भी एक कंसेप्ट हम इस पे अमल कर रहे हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी संदूक चीज, छोटा सा एक बॉक्स,
उसके ऊपर जैसे गुल्लक में कुछ राशि डाली जाती है तो ताला लगा है उसके ऊपर। एसडीएमसी के जो लोग हैं, 2-3 लोगों के सिग्नेचर हैं। और गांव में शादी, विवाह, सगाई, कोई पार्टी, जन्मदिन का अवसर, विवाह वर्षगांठ, ऐसे अवसर पर वो गांव के लोग उस विद्यादान पेटिका में कुछ राशि डालें। ऐसी भी व्यवस्था की जा सकती है। कुछ शिक्षक इसको भी अपना सकते हैं कि गांव में जब शादी हो तो जैसे जो घराती लोग होते हैं वो बाराती का इंतजार कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि पंडित जी को बुलाना है कि फेरे होंगे। जिस प्रकार पंडित जी को बुलाना विवाह के कर्म का एक जरूरी हिस्सा हो, उसी तरह उनके मन में ये भी लगे कि भाई अपने स्कूल जाइए और स्कूल से वो विद्यादान पेटिका भी लेकर आनी है। फिर जहाँ से बारात वाले लोग, मेहमान एंटर होते हैं, वहीं वो पड़ी हो, विद्यादान पेटिका हो, एक कोई बच्चा हो या कोई और हो जो उनको बता दे कि इसका मकसद ये है कि आप थोड़ा थोड़ा जो राशि इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे वो स्कूल के उत्थान के लिए काम आएगी। प्रोग्राम समाप्त हुआ, सह सम्मान वो विद्यादान पेटिका स्कूल में पहुंचा दी। फिर कभी कोई और प्रोग्राम हुआ, जन्मदिन का अवसर है, कोई नहीं लाना चाहता तो वहीं जाके अपना दान दे। इस तरह की चीज़ों से हम अन्य प्रकार की भौतिक चीज़ें भी स्कूल में बच्चों के हितार्थ, बच्चों के शिक्षार्थ, बच्चों के ज्ञानार्थ हम जोड़ सकते हैं। मैं जितने भी शिक्षक साथी हैं उनसे भी एक गुजारिश करूंगा इस अवसर पर कि अपने अंदर के विद्यार्थी को कभी मरने मत दीजिएगा। होता ये है कि जब हम शिक्षक बन जाते हैं तो सबसे पहले हम दिमाग में बिठा लेते हैं कि अब मैं शिक्षक हो गया हूं। एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले बहुत बेहतरीन पाठक और बड़ा जिज्ञासु विद्यार्थी होता है। आप अपनी जिज्ञासा को खत्म मत होने दीजिएगा। आप अपनी आपकी जो पाठकीयता है, आपकी जो पढ़ने की क्षमता है, उसको बना के रखिएगा। आप जब खूब पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बता पाएंगे। और थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा लिखा है। ये हमने शुरू किया है यहाँ विद्यादान पेटिका नागौर में, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट अभी से इसका हमें मिला है। मुझे ये भी बताया गया कि ये अक्षय पेटिका के नाम से एक इसी तरह का कंसेप्ट पहले से भी है, पर विद्यादान पेटिका के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि इसमें जन सहयोग और लोगों की जो इच्छा है वो इस कदर हो कि वो स्कूल से ले जाने की भी उनको छूट हो, कि वो प्रोग्राम में घर पे, जैसे बाहर आपने देखा है कि कुछ लोग ढोल नगाड़े के साथ बैठे हैं और वहाँ वो रखी हो और स्काउट के बच्चे या अन्य बच्चे उसके पास खड़े हों, उनको जिम्मेदारी दे दी हो। तो इस टाइप से वो कंसेप्ट था। मैं वापस उसी बात पे आता हूँ कि इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब आप नवाचारी होते हैं तो आप बहुत परिवर्तन लाते हैं। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे आलू का पराठा बहुत पसंद है, पर मैं रोज़ तो फिर भी नहीं खा पाऊँगा, उसमें बदलाव चाहिए। वैसे ही स्कूल के अंदर भी आप अपने शिक्षण के अंदर बदलाव कीजिए और आप अपने ज्ञान में भी कुछ इजाफा कीजिए। जो रुकी हुई चीज़ें हैं उनमें सड़ांध आने लगती है, चाहे वो रुका हुआ पानी हो, रुके हुए मस्तिष्क के विचार हों, वातायन नहीं है उसमें, प्रवाह नहीं है, तो प्रवाह को बना के रखिए। आप खूब पढ़िए। एक अच्छे शिक्षक के लिए जरूरी है कि विद्यालय की जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय जो है, उसको बच्चों को उससे कनेक्ट करें, स्वयं भी कनेक्ट रहे। आप अच्छा साहित्य पढ़ें। साहित्य बहुत ज़्यादा ताजगी देता है, आपके सोचने समझने की शक्ति है उसको पुष्पित पल्लवित करता है, आपकी संवेदनशीलता में इजाफा करता है। आप फिक्शन पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, प्ले पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, पर पढ़िए। और अच्छा ये रहे कि बच्चों में पुस्तक जब बांटी जाए तो ऐसे ही बच्चों से पूछें कि बेटा तुम ये किताब लेके गए थे, बताओ इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। अभिव्यक्ति भी उनमें मुखरित हो। वो 100 पेज की कहानी की किताब को 100 सेकंड में तो कम से कम जैसा भी जानते हैं, थोड़ा बहुत किताब अच्छी लगी सर, बढ़िया थी, मुझे रामू काका वाली कहानी अच्छी लगी, उसने मुझे ये सिखाया, इतना भी अगर बोल पाएगा और बता पाएगा तो बहुत अच्छा कर पाएंगे हम। ये जो पढ़ने की प्रवृत्ति है ये खत्म होती जा रही है। मोबाइल में सुबह उठकर शाम तक 1 GB डेटा खत्म करना है,
ये एक तरफ हो, और बेटा ये एक किताब है स्वतंत्रता संग्राम पे लिखी गई है, या इस महान दार्शनिक की, धर्म सुधारक की जीवनी है, और ये तुम 5-7 दिन में पढ़ लेना, वो 5-7 दिन में किताब तो पढ़ी नहीं जा रही है। तो ये जो जुड़ाव है, कनेक्शन है पढ़ने वाला, ये हमें विकसित करना है। शिक्षक का सम्मान हमेशा बना रहेगा, स्वरूप में, चीजों में, उत्तरदायित्व में, स्कूल की व्यवस्था में, स्कूल की जिम्मेदारी में, उसमें परिवर्तन आ सकते हैं। जैसे स्कूल के अंदर लगता है कि ये मिड डे मील का कंसेप्ट है, या स्कूल में विभिन्न प्रकार की जो औपचारिक सूचनाओं का आदान प्रदान है, उसमें अगर किसी को लगता हो कि ये अतिरिक्त चीजें आ गई हैं, इसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो वो एक चिंता और चिंतन के लिहाज से सेपरेट टॉपिक हो सकता है। वो जरूरत भी है। आजकल हर जगह एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा है, लोग तुरंत संपर्क कर लेते हैं, लोगों को चाहिए इंस्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। ऐसी स्थिति में चीजों को स्पष्ट रखने के लिए, पारदर्शी रखने के लिए आजकल आपसे सूचनाएं मांगी जाती हैं। आप उसको अन्यथा नहीं लें, ये सबके साथ है, सभी फील्ड में ऐसा है। पुराने समय में, मतलब अगर मैं बात करूं कि जैसे राजस्व, रेवेन्यू परिवार की बात करूं, तो रेवेन्यू परिवार में भी बहुत सारी चीजें, जैसे एसडीएम पहले वाले से बात करो और आज के एसडीएम से बात करें, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो बताते हैं कि आजकल तो जैसे मोबाइल है, बहुत ही कॉमन, आसानी से नंबर मिल जाता है। रात बेरात कभी भी कोई व्यक्ति, अधीरता भी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को लगता है कि मेरा 5 मिनट में अगर नहीं हो रहा है तो वो तुरंत सारे लेवल क्रॉस करके कांटेक्ट कर लेता है। तो ये सबके ऊपर दबाव है। ये जो दबाव है, इसको नेगेटिव साइड से नहीं लेना है, इसको इस तरीके से लेना है कि सोशल मीडिया का होना, लोगों की कनेक्टिविटी बहुत आसान होना, सूचना के अधिकार जैसी चीजें होना, इन सब चीजों की वजह से पारदर्शिता है, और जो बीच वाला गैप था वो खत्म हुआ है। तो इसको सकारात्मक तरीके से लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै